सफ़र ज़िंदगी का एक अहम और दिलचस्प पहलू है। ये ना सिर्फ इंसान को नई जगहों से रोशनास कराता है, बल्कि इसके इल्म, तजर्बे और सोचने के अंदाज़ में भी वसअत पैदा करता है। ये इंसान की ज़हनी ताज़गी और जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद है। सफ़र इंसान को दुनिया की हकीकतों से आगाह करता है और ज़िंदगी के कई सबक सिखाता है। इसलिए जब भी मौका मिले, सफ़र के लिए निकल पड़ो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक का ख़ास नज़र करम होगा आप पर। जनाब, मैं इस वक्त नारान में मौजूद हूँ। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको इस्लामाबाद से नारान तक का सफ़र दिखाया था, जो कि मैंने मोटर बाइक पे किया था। जनाब, मेरा मोटर बाइक का सफ़र नहायत पुरसुकून और खुशगवार रहा है और आज हम कर रहे हैं नारान में नाइट कैंपिंग। और मेरी इस कंपनी में मेरा भाई इब्राहिम मेरे साथ है। अगर नारान के मौसम की बात करूं तो नारान का मौसम बहुत ही कमाल का है और नारान में शाम से ही ठंड शुरू हो चुकी है। ठंड और इस खूबसूरत मौसम में हम करेंगे कुन्हार रिवर के साथ कैंपिंग। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, स्टोर नंबर 2 में आपको वेलकम करता हूँ। नारान बाज़ार से गुज़र रहे हैं और चेक करते हैं कि हमारा कैंपिंग स्पॉट किस तरफ होना है। अच्छा, ये ब्रिज आ गया है। ये राइट साइड पे रास्ता सीधा जा रहा है झील सैफुल की तरफ और हम यहाँ से आगे ज़रा चेक करते हैं, अपना कैंपिंग स्पॉट चेक करते हैं कहाँ हमें कैंप फिक्स करना चाहिए। कैंप फिक्स करने के बाद अपनी जो है ना खाने पीने का भी सिस्टम चलाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है और तबीयत इस टाइम बड़ी नाजुक हो गई है। अच्छा भाइयों, अभी इस नारान में मुझे कैंपिंग स्पॉट को ठीक सा मिल नहीं रहा। अब आगे अगर हम जाते हैं जलखंड वाली साइड, बट्टा कुंडी या फिर आगे वाला एरिया, तो वहाँ पे टाइम भी हमारा बहुत हो जाना है और शाम हो चुकी है, रात भी ना हो जाए ना कहीं। इसलिए नारान से थोड़ा सा पीछे, मतलब नारान भी वो जगह आती है, तो वहाँ पे फिर चेक कर लेते हैं कोई अच्छा सा प्लेस हमें मिल जाए कैंपिंग के लिए, तो हम कैंपिंग करते हैं वहाँ पे। क्योंकि हमारा प्लान कैंपिंग का था, तो होटल में रहने का मकसद नहीं है। तो जनाब, कैंपिंग स्पॉट हमें बड़ा बेहतरीन सा मिल गया। अब इधर यहाँ पे आगे कोई एतराज़ ना करे। तो ये मेरी बाइक है और ये हम यहाँ पे कैंपिंग स्पॉट, हमारा जो कैंपिंग पॉइंट है, यहाँ आप कैंप फिक्स करते हैं। क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 5:38 और हमने फिर खाने पीने की तैयारी भी करनी है। इब्राहिम साहब फ़ोटो बना रहे हैं और ये कुन्हार रिवर चल रहा है। और अब ज़रा कैंप फिक्स करते हैं और उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं। वेल जनाब, कुन्हार रिवर बिल्कुल साथ से गुजर है और नारान में हम इस टाइम मौजूद हैं और हमारा कैंप जो है वो लग चुका है। बस इसके ऊपर ये शीट भी लगानी है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि अभी 2 से 3 लोग यहाँ पे आ चुके थे। उन्होंने ये कहा कि यार यहाँ पे कैंपिंग अलाउ नहीं है। तो मैं हैरान और परेशान हो गया कि यार ये कैंप कितनी सी जगह कैंप के लिए ली है, तो मतलब लोग इतना एतराज़ कर रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा, यार अगर आपकी ये जगह है तो मैं यहाँ से ये कैंप उठा के कहीं और जाके लगा दूँ। एक तो टाइम की भी किल्लत है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए हमें जगह यही मिली। और लास्ट ईयर भी जब हमने कैंपिंग की थी तो वो कराइन वाली साइड में हमने कैंपिंग की थी, तो आज फिर इधर ही मौका मिला। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम जलखंड या बट्टा कुंडी तक पहुंच सकें, और पीछे का जो एरिया वहाँ कैंपिंग करने का फ़ायदा नहीं था। सो कहने का मकसद ये है कि लोग एतराज़ करते हैं। अब इनके एतराज़ पे बंदा क्या बात करे, आप खुद सोचिए कि यार इतनी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं। और इनकी कोशिश होती है कि ये होटल में जो है ना हम रह सकें, और होटल का रेंट भी इतना ज़्यादा होता है कि वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और कैंपिंग को लगाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि हम नेचर को फील करें और इंजॉय कर सकें। चलिए जी भाई साहब, ये रहा हमारा कैंप। और कैंप में हमने जी मैट्रेस सा वो बिछा दिया है और उसके ऊपर हमने ये स्लीपिंग बैग खोल के रख दिया है। और अब ज़रा आप चाय बनाते हैं।
जी तो भाई साहब, चाय वाला काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि सफ़र की अच्छी बड़ी थकावट थी और चाय ना पीते तो ये बड़ा काम ख़राब हो जाना था। अभी चाय पियेंगे और उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, फिर नूडल्स की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे, खाना बनाएंगे इंशाल्लाह। और खाने में हम आज बनाएंगे चिकन कढ़ाई। व्यू चेक करें। चेक करें जनाब, हमारा नूडल वाला सीन भी जो है चल पड़ा है और बड़ी कमाल की चीज़ बन रही है। अभी हम इसको भी नोश फरमाएंगे और उसके बाद फिर जो है प्रॉपर खाना खाने की तैयारी करें, खाना बनाएंगे। और खाने में आज हमारे पास होगा चिकन कढ़ाई। और कैंप हमने लगाया हुआ माशाल्लाह से, और सामने कुनहार रिवर और सामने पहाड़ों का व्यू चेक करें। शाम का टाइम है और 7:10 हो चुके हैं। चलो जी, फाइनली हमारे नूडल्स भी तैयार हो चुके हैं। अब ज़रा इनको नोश फरमाते हैं। इब्राहिम साहब ने नूडल बनाए हैं और अभी ज़रा खा के तो मैं चेक करूँगा कि कैसे बने हैं। ज़बरदस्त। यही रोटी लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, बाकी चिकन कढ़ाई वहाँ जाके बनाते हैं। और ये रहा जी नारायण का व्यू, नाइट व्यू। हाँ हाँ हाँ। चेक करें भाई साहब, मैंने थोड़ी देर बाइक की लाइट ऑन की है ताकि मैं इस व्यू को कैप्चर कर सकूं और आपको दिखा सकूं। ये रहा हमारा लाइट सा बॉनफायर और इब्राहिम साहब कढ़ाई पे फुल मेहनत कर रहे हैं। बस अभी ये कढ़ाई हमारी तैयार हो तो फिर अब हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद इंशाल्लाह रेस्ट करेंगे, सुबह तक का वेट करेंगे और फिर सुबह का व्यू भी आपको दिखाएंगे। कुनार रिवर गुज़र है और आवाज़ इसकी इतनी ख़तरनाक है, लेकिन अभी नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। और सामने जो है नारायण बाज़ार का सारा एरिया है, लेकिन आज उस तरह से रश नहीं है क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करेंगे। खाना बस तैयार होता है तो फिर खाते हैं और फिर सुबह तक का वेट करते हैं। वेल जनाब, हमारी जी कढ़ाई तैयार हो चुकी है और ये चेक करें। बहुत मज़े की है, मज़े की है, कमाल की है, लाजवाब है। लेकिन ये 3 बंदों का खाना है, लेकिन अभी हमने बस ये 2 बंदे हैं हम जो खा रहे हैं। बाकी के जो बच जाएगी सुबह नाश्ते में खा लेंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। कढ़ाई हमने खा ली, खाना हमने खा लिया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया है। तो टाइम इस टाइम जी जनाब 12:15 बज चुके हैं और अब सुबह तक का वेट करते हैं। और ये जी देखें, सिलेंडर यहाँ पे थोड़ी देर लगाया हुआ है ताकि कैंप में हल्की फुल्की हीट हो जाएगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कैंप के ऊपर हमने शीट लगाई हुई है, जो पिछले साल या इससे पहले जब हम कैंप लगा रहे थे जागरान वैली में हमने लगाया था तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना नमी आई थी, सेम आई थी, वो चीज़ अब नहीं है। सेकेंडली हमने नीचे भी ये प्रॉपर अपना काम पूरा तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने ये स्लीपिंग बैग को बिछा दी है, उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। ऊपर शीट जो बिछाई है उसका भी फ़ायदा ये होगा कि जो नमी होगी जो सेम होगी वो अब अंदर नहीं आएगी, ओस वगैरह जिसको कहते हैं हम, ओस नहीं पड़ेगी इसमें। तो अभी ये कि सोते हैं, सोने की तैयारी करते हैं और सुबह आपको मिलेंगे नई उम्मीद के साथ।
पहाड़ की खामोश अज़मत और दरिया के बहते पानी की मध्यम आवाज़ के करीब सुबह की रोशनी जब कैंपिंग टेंट की जरियों से अंदर झांकती है तो एक नाकाबिले बयान सुकून दिल को छू लेता है। पहाड़ों की चोटियां सूरज की पहली किरणों से सुनहरी हो जाती हैं और दरिया की सतह पर चमकती रोशनी गोया किसी ख्वाब की ताबीर मालूम होती है। भाई साहब सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और सुबह का नारान का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। वैसे तो उस तरह ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे प्रॉपर जिस तरह ग्रीनरी होनी चाहिए जून जुलाई में, वैसे मई में उस तरह यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है। बट ये है कि काफ़ी इंजॉय किया हमने। नाइट स्टे हमारा बड़ा फिट रहा है। शुरू में हमें ठंड लग रही थी लेकिन ऐसा ऐसा करते करते कैंप का जो है टेम्परेचर हमने सेट कर लिया था थोड़ी देर सिलेंडर को चला के। तो अभी ये है कि कैंप अपना जो सेटअप है इसको ज़रा उतारते हैं और फिर ज़रा नारान को कुछ आपको व्यू दिखाएंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे जा सके। वैसे झील सैफुल मुलूक जाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि बाइक पे हमने जाना था और बाइक में हमारा काफ़ी सारा सामान कैरी किया हुआ है। तो बाइक को लेके जाना काफ़ी मुश्किल है और बाइक यहाँ पे खड़ा भी नहीं कर सकते। तो वैसे तो यहाँ के जो होटल मालिकान हैं बाकी लोग हैं उनसे हमने इन्फॉर्मेशन ली है, वो कह रहे हैं झील सैफुल मुलूक खुल चुकी है और गाड़ियों पर आप इजीली झील सैफुल मुलूक तक जा सकते हैं। और आगे रास्ते की अगर बात की जाए तो बाबूसर टॉप तो आप नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से जो लोगों से सुना है वो ये कह रहे हैं कि लोलूसर लेक तक आप इजीली जा सकते हैं लेकिन उससे आगे बाबूसर टॉप तक नहीं जा सकते। तो अभी इस एरिए को भी ज़रा नारान को मज़ीद देखते हैं और जहाँ तक पॉसिबल है वो आगे जाएंगे और आपको वीडियो भी दिखाएंगे। थैंक यू। देखें जी माशाल्लाह कुनहार रिवर का कलर ग्रीन कलर एंड जो पहाड़ों पे ग्रीनरी जो थोड़ी बहुत है क्योंकि अभी इस तरह प्रॉपर समर स्टार्ट नहीं हुआ। समर तो स्टार्ट हुआ है लेकिन उस तरह यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी होगी जून जुलाई में, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बहुत अट्रैक्टिव है ये व्यू। और सामने का पहाड़ों का जो व्यू आप देखें माशाल्लाह से बिल्कुल पहाड़ जो है बर्फ़ में ढके हुए हैं। और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स। और ये जो पहाड़ है इसके बैक साइड पे झील सैफुल मुलूक है। और सुबह का टाइम हो रहा है जी, 8:30 बज चुके हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। भाई जनाब नाश्ता हमने करना था, नाश्ता तो भी खैर बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो जब ज़्यादा भूख लगेगी तो कहीं ना कहीं नाश्ता कर लेंगे, खुद बना लेंगे या होटल से कर लेंगे, ये बात की बात है। दूसरा ये कि अभी हम यहाँ से नारान से जाएंगे आगे की साइड पे, देखते हैं कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे हम जा सकते हैं। तो जो हमने कैंप सेटअप किया हुआ था उसको ज़रा क्लोज़ करते हैं और कैंप क्लोज़ करने के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको नारान का मज़ीद व्यू दिखाते हैं। झील सैफुल मुलूक के बारे में ये है कि वो खुल चुकी है, अगर आप आना चाहें तो इजीली आप आ सकते हैं। जीप वाले जो किराया लेते हैं वो 8,000 10,000 लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये है कि हम भी ज़रा कैंप क्लोज़ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। नारान में मुख्तलिफ़ किस्म के होटल्स हैं जहां आप ठहर सकते हैं।
लोहे की चादरों से बनाए जाने वाले ये होटल बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो नए नए होटल्स बनाए जा रहे हैं जहां आप स्टे कर सकते हैं। जनाब, नारान में नाइट कैंपिंग करने के बाद हमने सोचा क्यों ना नारान से आगे जाकर रास्तों की इन्फॉर्मेशन ली जाए। नारान बाज़ार से होते हुए हम चल पड़े पटाकुंडी की तरफ। नारान के खूबसूरत पहाड़ और दरिया कुनहार की खूबसूरती दिल को राहत बख्श रही है। नारान से आगे का रास्ता भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ बाइक राइड करके जो सुकून मुझे मिल रहा है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जनाब, क्योंकि यहाँ बहुत शदीद ठंड है इसलिए राफ्टिंग वाला सीन फ़िलहाल उस तरह से नहीं चल रहा जैसे जून जुलाई में चलता है। बड़े बड़े ग्लेशियर में बाइक राइड करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। वेल जनाब, आगे जाने की तैयारी कर रहा था। बहरहाल सहूज तक आ गए हैं और ये बाइक लगा ली है। अभी ये ज़रा आपको रास्ता आगे से दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर जाके। तो बहरहाल बंदा तो कह रहा था बटाकुंडी से भी आगे रास्ता खुला, लेकिन रास्ता तो इधर ही बंद हो गया। बटाकुंडी तक जाना था मैंने वैसे, लेकिन ये है कि अब सहूज तक ये रास्ता खुला हुआ है और आगे रास्ता बंद है। किरायन अपना काम कर रही है, ये चेक करें। काफ़ी सारे बाइकर्स गाड़ियों वाले पहुंचे हुए थे आगे जाने के लिए, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से वो वापस मूव कर रहे हैं। अभी ये यहाँ से पत्थर वगैरह हटा रहे हैं। मैं आपको ज़रा ग्लेशियर दिखाता हूँ। सारा रास्ता ही बंद है यार। ये ऊपर चलते हैं ज़रा। ग्लेशियर स्लिप आ रहा है भाई साहब। या अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह। अभी यार बाइक वाला सीन हमारा हो गया है ख़राब, क्योंकि रास्ता ही बंद है। और अभी मेरा बाइक, अल्लाह अकबर, बाइक मेरा नीचे भी गिर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह किसी नुकसान से बच गया हूँ मैं। बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि टॉप बॉक्स थोड़ा सा ख़राब हो गया। अच्छा जी, ये देखें, ये सारा ही रास्ता बंद हुआ हुआ है। ये अभी क्रैन ने साफ़ तो किया है, आगे क्रैन लगी हुई है, लेकिन मसला ये है कि बटाकुंडी तक तकरीबन 4 से 5 दिन लगने हैं। और आज डेट हो गई है जी 3 तारीख हो चुकी है आज, और 4-5 दिन से मुराद ये है कि 8-10 तारीख तक शायद ये ओपन हो जाए। बाकी बाबू सर टॉप वाला सीन तो अभी बिल्कुल बंद है भाईजान। आगे क्रैन लगी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि रास्ते को क्लियर कर रहे हैं। एक ये क्रैन है, एक वो क्रैन है, जो कि रास्ते को क्लियर कर रहे हैं। और हो सकता है 5 से 7 दिन लग जाएं ये रास्ते खुलने में। ये देखो, वो पीछे गाड़ियों का रश लगा हुआ, बाइकर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि ये खुल जाए, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में खुल सकेगा। अगर ये रास्ता खुल भी जाता है तो आगे फिर रास्ता बंद है, फिर फ़ायदा कोई नहीं है ना।
अच्छा जी भाई साहब, अभी मई का महीना है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, मशवरा दूंगा कि आप जब भी नारान तक आप आ सकते हैं। नारान तक आपको कोई मसला नहीं है, झील सैफुल मलूक भी ओपन है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टूर करना है और नारान से आपने आगे जाना है, ये देखो नारान से आपने आगे जाना है, तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप जून और जुलाई में अपना टूर प्लान करें। मई के एंड में कर लें, जून के स्टार्ट में कर लें। जून के स्टार्ट में करते हैं तो अच्छी बात है, तो क्योंकि अभी तो रास्ते उस तरह खुल नहीं रहे। और जो लोग हमारे कराची पंजाब साइड के या सिंध वाली साइड से आते हैं, उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि वो लोग जून जुलाई में अपना टूर प्लान करें, ट्रिप प्लान करें, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अभी रास्ते बंद हैं, अगर आप आएंगे और अगर आप बाबूसर टॉप तक ना जा सके तो आपका टूर फेल हो जाएगा और आप इंजॉय भी ठीक से नहीं कर सकेंगे। सो ये सोच है, सेवच है, आई डोंट नो। तो ये रास्ता अभी ओपन कर रहे हैं, क्रैन लगी हुई है, तो अभी तो ये रास्ता ओपन नहीं हुआ। आगे बट्टा कुंडी का बंद है, आगे जलखंड, बेसल और बाबूसर टॉप तो बिल्कुल बंद है। तो बेहतर है कि आप जून जुलाई में अपना ट्रिप प्लान करें, मई में अपना ट्रिप प्लान ना करें। जब तक प्रॉपर ग्रीनरी नहीं होती और प्रॉपर रास्ते खुल नहीं जाते, तो आप अपना ट्रिप फ़िलहाल पेंडिंग ही रखें। अभी मैं भी बाइक पे आ रहा था, तो मेरा आगे बट्टा कुंडी तक जाने का इरादा था, लेकिन बट्टा कुंडी में जा नहीं सकता क्योंकि ये रास्ता ही सारा बंद है। अभी मैं आपको और थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखे जी। ये जी यहाँ से रास्ता बंद करें ताकि कोई गाड़ी, कोई बाइक आगे ना जा सके। बट्टा कुंडी तक जाने का प्लान तो था, आगे जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन बट्टा कुंडी तक भी नहीं जा सके हम, क्योंकि सेवच है, आई डोंट नो, नाम भी समझ नहीं आ रहा मुझे इसका। तो आगे ग्लेशियर ने काफ़ी रास्ता रोका हुआ है, क्रेन्स जो हैं अपना काम कर रही हैं। अभी मुझे लगता है ये गाड़ियाँ भी, इन्होंने लोगों ने भी शायद आगे जाना होगा, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ये कोस्टर्स वगैरह यहाँ खड़ी हैं। तो अभी ये भी इन्होंने, मुझे लगता है कल के दिन ही खोला होना है, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा काम लग रहा है मुझे ये। खैर, वैसे मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप जून जुलाई में टूर प्लान करें। उसमें ये है कि आपको ग्रीनरी भी मिल जाएगी, और शहरों में ज़ाहिर बात है गर्मी, खैर गर्मी तो अभी भी है, लेकिन जून जुलाई में ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे आने का मज़ा भी आएगा। यार यहाँ से मैं गुज़र हूँ, यकीन करें इतनी ठंड लग रही है, जैकेट मैंने वेयर की हुई है, लेकिन उसके बावजूद ठंड है। ओए होए 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 होए, क्या बात है। सामने आप वेदर चेक करें, पहाड़ों पे बर्फ़ और क्लाउड्स, अल्लाह सुब्हान व तआला की जो तख्लीक है, क्या बात है, अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या बात है। वैसे हमारा जुलाई में भी इंशाल्लाह ट्रिप है यहाँ का, हम लोगों ने गिलगित तक जाना है, तो हमारा जो ट्रैक होगा वो यही होगा। तो जुलाई में तो ज़ाहिर सी बात है ये ग्लेशियर नज़र भी नहीं आने हमें, मेल्ट हो चुके होंगे, तो मज़ा भी आएगा तब। बहरहाल जून जुलाई असल महीना होता है घूमने फिरने का। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो बेसिकली था वो यही था कि आपको अपडेट्स दे सकूँ नारान के बारे में। नारान तो खैर ओपन है, बाकी झील सैफुल मलूक तक भी आप जा सकते हैं, वहाँ के लोकल्स यही कह रहे हैं कि आप झील सैफुल मलूक तक जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी जाना कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर जो वेदर है, वहाँ का मौसम, जो खूबसूरती है वहाँ की, वो फिर जून जुलाई में ही होनी है। ये देखें भाई साहब, भाई साहब यहाँ पे अगर पाँव बाइक से नीचे किया तो पाँव हो जाने गीले, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, वो ये देख कर ना आप ज़रा, ये सारा जो पानी है ये ऊपर से बर्फ़ मेल्ट होके, ये सारा ग्लेशियर मेल्ट होके पानी आ रहा है, तो ठंड भाईजान बहुत ज़्यादा ठंड है इधर। और शूज़ में रात मैंने देखा था कि मेरे शूज़ में पानी चला गया था, मैंने सॉक्स वगैरह चेंज की और शूज़ अपने सिलेंडर में जो है वो आग पे खुश किए थे, तो काफ़ी बेहतरी हो गई थी, और सॉक्स मैंने चेंज कर ली थी।
अभी ये ट्रिप तो जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि आगे रास्ता ही बंद है, इन्हें ख्वारी होनी है। बोटिंग वाला सिस्टम भी कोई नहीं चल रहा यहाँ पे फ़िलहाल। ओह, बारिश स्टार्ट होगी भाई साहब, बारिश स्टार्ट होगी और हमें यहाँ से फौरी तौर पर निकलना होगा, क्योंकि हमारे पास रेन जैकेट नहीं है, रेन कोट नहीं है। तो अगर हम गीले हो गए तो बहुत बड़ा अज़ाब हो जाएगा हमारे लिए। सीधा व्यू माशाल्लाह से, क्या ज़बरदस्त मंज़र है यहाँ का। सामने पहाड़ चेक करें, बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, और ये बिल्कुल सीधा मैदानी एरिया यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। जो थोड़ा सा पैच है बस मैदानी सा है, और साइड पे पहाड़। और ये मतलब बाइक राइड का यहाँ पे जो सही करके मज़ा आ रहा है ना मुझे, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कुनहार रिवर साथ साथ चल रहा है, और क्या मज़े की जगह है यार माशाल्लाह। और जून जुलाई में तो भाईजान मैं कहता हूँ कि मस्त है सबसे। सामने देखे पहाड़, बस आप दुआ करें कि मेरे पास ड्रोन कैमरा आ जाए, फिर मैं आपको ड्रोन फुटेज जो है ना वो दिखाऊंगा। शूटेज कह रहा था, फुटेज। बड़ा ही कमाल का मौसम बना हुआ है अभी यार, हाय हाय। पहले तो ये था कि जब हम नारायण की तरफ मूव कर रहे थे तो हमें ठंड लग रही थी। अब हम क्योंकि नारायण से नीचे को जाएंगे तो ठंड ऐसा ऐसा कम होती जाएगी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बालाकोट तक तो इंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर गर्मी है। ये देखें, अल्लाह अकबर, कुनार रिवर और रोड बिल्कुल लेवल पे आ चुकी है। क्या बात है यार। अभी नाश्ता भी करना है, तो अभी तक मुझे तो भूख नहीं लगी। इब्राहिम भी यही कह रहा है कि मुझे भी भूख नहीं है। तो देखते हैं, जहाँ पे हमें भूख ज़्यादा लगेगी तो वहाँ पे हम नाश्ता भी कर लेंगे। फ़िलहाल बाइक को जाने देते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है। बारिश होगी तो फिर बहुत ज़्यादा ज़लालत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास रेन कोट भी नहीं है। तो ख्वारी से बचने के लिए बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और पहुँचते हैं अपने असल डेस्टिनेशन पे। हमारा आज का डेस्टिनेशन इस्लामाबाद है, वापस अपने घर को जाना है। लेकिन रास्ते में देखेंगे जहाँ हमें कोई अच्छी जगह मिलेगी वहाँ पे कैंप लगाएंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट का खाता पीता करेंगे। सो जनाब, नारायण को अब गुड बाय कर दिया मैंने, और नारायण की जो बाउंड्री है उससे निकल रहे हैं हम अभी। अल्लाह हाफिज़ नारायण। अल्लाह हाफिज़। सरसब्ज पहाड़ों में बहती नदी माहौल को बहुत खुशगवार कर रही है। जनाब, ये महांडरी का मुकाम है, और ये महांडरी का पुल करीबन 2 साल का सैलाब की वजह से टूट चुका था, जो कि बाद में फिर से बना दिया गया। जनाब, नाश्ते के लिए बालाकोट बेस्ट लोकेशन थी, जहां हमने कैंप लगाकर दरिया कुनार के किनारे में नाश्ता किया। अच्छा जी, बाइक हमने पार कर ली। वैसे हम सामने गए थे, लेकिन सामने वाला एरिया बंद था, वहाँ पे हमने कैंप लगाना था। लेकिन अब मसला ये है कि वहाँ पे जगह नहीं है, तो रिवर साइड पे अब ये जगह में इससे बेहतर कोई जगह नज़र नहीं आ रही। तो नाश्ता वगैरह हम करते हैं, बाइक मैंने यहीं पे पार्क कर ली। अभी ज़रा नीचे चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं, और फिर नाश्ता ज़रा नौश फरमाते हैं।
जी जनाब, नाश्ता हमने कर लिया है और नाश्ता करते हुए चाय बनाते हुए इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये हमने कैंप लगाया हुआ था और यहाँ पे हमने चाय बनाई और अंदर हमने बस हल्का फुल्का नाश्ता किया और इतनी तेज़ बारिश हुई। अभी भी आप देखें क्लाउड्स अभी भी बने हुए हैं, ये देखें अभी भी क्लाउड्स बने। रिवर कुनहार जो है गुजर रहा है और अभी हम बालाकोट में मौजूद हैं। सो स्टोरी नंबर 2 का एंड करते हैं नारान की। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। जनाब नारान की अपडेट्स मैंने आपको बता दी हैं और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप जून जुलाई में ट्रैवल करें, क्योंकि इन दिनों नारान का मौसम कोई इतना ख़ास नहीं है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, ज़रूर जाइए। और झील सैफरन मलूक में भी जाइए, शोगरा सीरी पाए आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि आप बाबूसर टॉप वाली साइड पे नहीं जा सकते, बाबूसर टॉप बंद है। बटाकुंडी आज भी मैं देखा था कि आज बंद है, ठीक है। तो नारान के अपडेट्स आपसे मैंने शेयर कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद है। अगर पसंद है तो लाजमी लाइक करें। नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।